उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी है। लखनऊ के सपा प्रदेश मुख्यालय पर बुधवार को राज्य कार्यकारिणी की बैठक हुई। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बैठक में मौजूद पदाधिकारियों को पीडीए चौपाल लगाने के निर्देश दिए। बैठक का हिस्सा रहे सपा विधायक डॉक्टर आर.के. वर्मा ने पीडीए चौपाल को लेकर क्या कहा, आइए सुनते हैं। समाजवादी पार्टी की नवगठित राज्य कार्यकारिणी की आज बैठक हुई है। बैठक का हिस्सा रहे समाजवादी पार्टी के रानीगंज से विधायक डॉक्टर आर.के. वर्मा हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, आप अंदर थे, तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई है, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष अलग अलग तरह के निर्देश दिए हैं, क्या बैठक में रहा है? देखिए, 2024 लोकसभा का चुनाव सन्निकट है और समाजवादी पार्टी लगातार लोकसभा की तैयारियों में लगी हुई है। उसी के क्रम में आज राज्य कार्यकारिणी की बैठक थी और इसमें आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने निर्देश जारी किया कि हम सब लोग, ज़्यादातर राज्य कार्यकारिणी के सदस्यों को किसी न किसी विधानसभा का प्रभारी घोषित किया गया है और उसी के क्रम में उनको निर्देश जारी किए गए हैं कि वो जा कर के अपने अपने प्रभार की विधानसभाओं में पीडीए चौपाल लगाने का कार्य करेंगे और संगठन की समीक्षा करने का काम करेंगे। कहाँ पर बूथ कमेटियाँ ठीक हैं, कहाँ पर सही ढंग से नहीं बन पाई हैं, कहाँ पर कौन से पदाधिकारी ठीक ढंग से काम कर पा रहे हैं, कहाँ पर नहीं काम कर पा रहे हैं, कहाँ पर बदलने की ज़रूरत है। इन सारी चीज़ों के लिए दिशा निर्देश जारी हुए हैं, जिसके क्रम में हम लोग कल से अपना कार्यक्रम शुरू कर देंगे। पीडीए चौपाल क्या है? पीडीए चौपाल के दौरान क्या क्या कार्यक्रम किए जाएंगे? देखिए, 2014 से जब से भारतीय जनता पार्टी देश में सरकार के रूप में आई है, उस समय भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं ने पिछड़े वर्ग का मुखौटा लगा करके पिछड़ों की भावनाओं को ठगने का कार्य किया। ये मुखौटेवादी पार्टी है, मुखौटेवादी सरकार है और मुखौटा लगा करके पिछड़े समाज के बड़े पैमाने पर वोट लेकर के सरकार बनाया। लेकिन सरकार बनने के बाद जो पिछड़ों की हिस्सेदारी, भागीदारी शासन प्रशासन में होनी चाहिए, राजनीति में होनी चाहिए, वो ये सरकार नहीं दे पाई है। इसीलिए समाजवादी पार्टी ने लगातार इस बात को किया, जो हमारे पहले की भी नेताओं ने भी लगातार आज़ादी के बाद से ये मांग चलती रही है कि पिछड़े समाज की हैसियत क्या है, पूरे देश में कितनी जातियां हैं, उनकी आबादी कितनी है, उनकी संख्या के सापेक्ष विभिन्न पदों पर उनकी भागीदारी कितनी है, विभिन्न विभागों में उनकी भागीदारी कितनी है। जब तक यह पता नहीं चल पाएगा तब तक उनको न्याय नहीं मिल पाएगा। लिहाजा हम लोग इस क्रम में पीडीए चौपाल के माध्यम से लोगों के बीच में जागरूकता पैदा करने का काम करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने पिछड़ों के नाम पर वोट तो मांगा और जनता ने वोट भी दिया, लेकिन पिछड़ों की भागीदारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार सुनिश्चित नहीं कर पाई। इसका हम लोग पर्दाफाश करने। बिल्कुल, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो हमारे साथ समाजवादी पार्टी के रानीगंज से विधायक डॉक्टर आर.के. वर्मा थे, जिनका साफ तौर पे कहना है कि भारतीय जनता पार्टी वोट लेने के लिए लगातार कहीं ना कहीं अलग अलग जातियों के पास गई, मगर जाति जनगणना पे कहीं ना कहीं चुप्पी साधे हुए है। वीडियो जर्नलिस्ट आदित्य के साथ मैं विभांशु, अनादि टीवी, लखनऊ।